विष्णुदेव साय मंत्रालय में करेंगे मैराथन बैठकें। बीजेपी करेगी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक। रायपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। 12 बजे महानदी भवन मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम साय। दोपहर 12:15 से बैक टू बैक समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम साय। दोपहर 3 बजे कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा होगी। शाम 5 बजे अन्य कार्यालयीन कार्यों में व्यस्त रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जगदलपुर की। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर खुर्शीद अहमद के अपहरण और मारपीट के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पीड़ित ड्राइवर से न केवल बेरहमी से मारपीट की गई बल्कि उसे जान से मारने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। इस गंभीर प्रकरण में बस्तर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तह तक पहुंचने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था। पीड़ित की निशानदेही पर पुलिस ने अजुनी फार्म हाउस का निरीक्षण किया, जहां घटना को अंजाम दिया गया था। वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और पूरे ही स्थल को सील कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। नितिन साहू गीदम नाका के पास कबाड़ी का काम करता है तथा उसका दोस्त आयुष राजपूत दिनांक 25 जुलाई को पीड़ित खुर्शीद अहमद कौशाम्बी यूपी का रहने वाला है, जो कि लगभग 10 साल से नितिन साहू के घर में ड्राइवरी काम करता था। नितिन साहू ने उसे हैदराबाद जाने के नाम से सरगीपाल के एक अजुनी फार्म हाउस में बुलाया तथा नितिन साहू और उसके दोस्तों ने पुराने पैसे के गबन को लेकर के पीड़ित खुर्शीद अहमद के घर फोन लगाया और उससे 1 लाख रुपए की मांग की। खुर्शीद अहमद से पूछताछ करने के पश्चात जब उसे कुछ नहीं मिला, तब गुस्से में आकर नितिन साहू और उसके दोस्तों ने खुर्शीद अहमद के साथ में मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई हैं। इस पूरे प्रकरण में बोधघाट थाना में अपराध क्रमांक 327/25 धारा 140(2), 309(6), 103। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पर 7 अगस्त का दिन बेहद खास होने वाला है। जी हां, जिले के जिला पंचायत भवन में अनुसूचित जाति प्राधिकरण की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के 17 जिलों के कलेक्टर और 17 जिलों के पुलिस अध्यक्ष, विभागीय अधिकारी और कई मंत्री शामिल होंगे। बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे शहर में चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड की तैयारी भी जोरों पर है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण जो है, इसके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक 7 तारीख को आयोजित है और 11 बजे इसका टाइम रखा गया है और इसमें जितने भी सम्मानित सदस्य को शासन की तरफ से सूचना दी गई है, जिसकी तैयारी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भले ही 80% से अधिक एरिया नहर से सिंचाई होता है, लेकिन नहर विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण टेल एरिया के किसान पानी की समस्या से परेशान रहते हैं। इस वर्ष भी अभी तक नहर से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसके कारण टेल एरिया, कैरा, मिजदा, नेगोडीही दर्जन भर गांव के किसान परेशान हैं। खेत में धान का बीज छिड़काव के बाद पानी की कमी के कारण खेतों में दरार आ गई है, तो वहीं किसानों को सोसाइटी से खाद भी नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनपद सदस्यों का धरना 15 वित्त की राशि आवंटन में धांधली को लेकर जारी है। 15वें वित्त की राशि में भेदभाव के चलते जनपद पंचायत प्रांगण बैठकर धरना दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दुर्ग जनपद पंचायत में 24 सदस्य हैं, जिनमें से 13 भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों को 15 वित्त की राशि आवंटित कर दी गई है, किंतु वही 11 कांग्रेस और निर्दलीय सदस्यों को 15वें वित्त की राशि
नहीं दिए जाने पर जनपद सदस्य, जनपद सीईओ और अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। बीते दिनों जनपद की सामान्य सभा की बैठक में ये मुद्दा गरमाया रहा कि 15वीं की वित्त की राशि 11 जनपद सदस्यों को नहीं दी गई, पक्षपात पूर्वक राशि आवंटित करने का आरोप लगाया गया है। हम लोग की जो धरना प्रदर्शन की मांग है वो 15वें वित्त की राशि को लेकर है। इसमें 15वें वित्त की जो राशि है उसको बराबर भागों में आवंटित करना था, जो कि हमारी अध्यक्ष मैडम है वो 13 सदस्यों में आवंटित कर रही है। हमारी मांग है कि हमारी पूरी जो सदस्य हैं उसमें बराबर भागों में बांटना चाहिए। देखिए, ये बंटवारा सामान्य सभा में होता है और बहुमत के आधार पर ये बंटवारा हुआ है और इसमें 13 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 25 जो मई है 28 मई है, 28 मई को जो मीटिंग हुआ था उसमें ये वितरण हुआ है। बहुमत के आधार पर होता है, सदस्यवार आवंटन नहीं होता है इसमें। अधिनियम में क्या इस प्रकार की बातें उल्लेख है इसका? हाँ, अधिनियम में उल्लेख है, बहुमत के आधार पर होता है और यह ग्राम सभा से लेकर और लोकसभा तक कोई भी विधेयक पारित। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने IKET हमर संस्था के साथ MOU साइन किया है। इस करार के तहत अब प्रदेश के हर जिले में एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गंभीर स्थिति में मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाना संभव हो सकेगा। अब तक IKET हमस केवल चुनावी कार्यों और नक्सल क्षेत्रों में घायल जवानों को तत्काल ही मदद पहुंचाने के लिए ही सीमित थी, लेकिन अब सरकार के साथ हुए इस नए समझौते के बाद यह सेवा सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। सरकार के इस कदम से 3 प्रमुख शहर रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में एयर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, जो कि पूरे ही राज्य में जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। इस पहल के अंतर्गत राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में ये हेलीकॉप्टर से जो मेडिकल सर्विसेज दी जा रही है। ये शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में जब हमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2023 के विधानसभा इलेक्शन में और उसके बाद जनरल इलेक्शन में 2024 में, जहां हम लोग जगदलपुर में तैनात थे एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन के साथ, और हमने 19 CRPF जवानों की जान बचाई थी वो 2 हफ्तों में, जहाँ पे हम जंगल में जाके सुकमा और कांकेर और बीजापुर के जंगलों में जाके हमने उन्हें एयरलिफ्ट किया था और टर्शरी सेंटर रायपुर और दिल्ली लेके जाके उन्हें जान बचाई थी। सेम मॉडल फिर मध्य प्रदेश में PM श्री एयर एम्बुलेंस के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो हमने ही शुरू किया था मध्य प्रदेश में 2024 मई में, और 1 साल हमने कंप्लीट किया है वो पायलट प्रोजेक्ट का, बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और वही मॉडल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, फिर जायसवाल जी से मिले हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, और हमने प्रपोज़ल दिया है और वो भी अभी विचार कर रहे हैं ये प्रपोज़ल पे। आज का कार्यक्रम था एरो मेडिकल ड्रिल। ये होता है कि पेशेंट को कैसे हेलीकॉप्टर से स्पीड से स्किल सेट